हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का जो पर्सनल प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसको मैं समाप्त करने वाला हूं। पर्सनल प्रोनाउन का जो टॉपिक था जिसे पिछले क्लास मैंने आपको करवाया हुआ है कि अ फ्रेंड के बाद यानी काउंटिंग वर्ड के बाद जब ऑफ रहता है तो उसके बाद हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। वहीं अगर आर्टिकल द रहता है तब नाउन रहता है फिर ऑफ रहता है तो हम लोग यूज करते हैं वहां पर क्या चीज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका हेडिंग कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि द फ्रेंड ऑफ मी, ये था द फ्रेंड ऑफ मी वर्सेस अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन। यानी कि यहां पर आपको ऑफ तो दिख ही रहा है, यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। यहां पर भी आपको यह ऑफ दिख ही रहा है कि यह प्रीपोजिशन है। अब समझना यह है कि इसके बाद मी जो है यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का काम यहां किया जा रहा है। वही बात करते हैं वहां पे जो माइन है यह पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। अब कब हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और कब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसके लिए आपको समझना यह है कि जब आपको यहां पर डेफिनिट आर्टिकल दिख जाता है, क्या दिखता है, डेफिनिट आर्टिकल जब दिख जाता है तो समझ जाइए कि आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। और जब यहां पर ए फ्रेंड कहने का सेंस है कि काउंटिंग वर्ड दिख जाता है, काउंटिंग वर्ड दिख जाता है तो समझ जाइए वहां पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। काउंटिंग वर्ड कहने का सेंस होता है कि आप ए हो सकता है, एन हो सकता है, 1 2 हो सकता है, सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है, मोस्ट हो सकता है। तो ये सब काउंटिंग वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और यहां पर सिर्फ आपको एक ही आर्टिकल दिखेगा, वो भी डेफिनेट आर्टिकल द। तो आप लोग समझ जाएंगे कि यहां पर जो हम लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो इस प्रकार से बनता है, ओके, जिसे कहा जाता है, बस मैं रिकैप करवा रहा हूं एक बार, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, पजेसिव प्रोनाउन समाप्त, उसके बाद हम लोग आज ही रिलेटिव प्रोनाउन में प्रवेश करेंगे। जैसे यहां कहा गया है कि राम्स फ्रेंड इज क्लेवर, राम्स फ्रेंड इज क्लेवर। अब यहां पर जो राम्स फ्रेंड लिखा हुआ है जिसमें अपॉस्ट्रोफे एस का यूज किया गया है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं कि द फ्रेंड ऑफ राम, द फ्रेंड ऑफ राम इज क्लेवर, द फ्रेंड ऑफ राम इज क्लेवर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल द आया हुआ है, डेफिनिट आर्टिकल द है, और यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर जो राम है यह ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। वहीं इस प्रकार का स्टेटमेंट दिख जाता है, या इसी को अगर मैं चाहूं, जैसे यहां पे मुझे राम को अगर हटाना पड़े, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो हम लोग लिख सकते हैं द फ्रेंड ऑफ हिम, द फ्रेंड ऑफ हिम इज क्लेवर, द फ्रेंड ऑफ हिम इज क्लेवर। तो ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहने का सेंस है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ये काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखें। तो जब भी आपको यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दिखे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहने का सेंस है कि मी, अस हो सकता है, ओके, यू हो सकता है, हिम, हर, देम, ये सभी वर्ड यहाँ पर आ सकते हैं। वहां पे बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का, तो पजेसिव प्रोनाउन में क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है ये सिलेक्शन का काम करता है, ये पिछली क्लास में सब मैंने आपको समझाया हुआ है, सिलेक्शन यानी चुनने का काम करता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेगा, पजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तो माइन, ओके, उसके बाद हो जाता है आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इस प्रकार के वर्ड आपको पजेसिव प्रोनाउन यूज होते हुए दिख जाते हैं। तो ये तो वह आपकी एक टॉपिक था जो मैंने आपको समाप्त करवा दिया है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आपको सॉल्यूशन अभी बनाना है। अगर इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं। ओके, एमसीक्यू करके रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई ब्लैंक है, वन ऑफ माई डैश इज कमिंग फॉर मी, फुल स्टॉप। ऑप्शन है आपके सामने, फ्रेंड और फ्रेंड्स, फ्रेंड और फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखते जाएं साथ साथ, द फ्रेंड ऑफ डैश इज कमिंग फॉर मी। ऑप्शन है आपके लिए आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। तीसरा क्वेश्चन है कि अ फ्रेंड ऑफ डैश इज कमिंग फॉर मी। ऑप्शन है आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। नंबर 4 में आते हैं, एन अंकल ऑफ डैश इज एन ऑफिसर। ऑप्शन है आई, मी, माई, माइन। नंबर 5 कि सम फ्रेंड्स ऑफ डैश आर रेडी टू सपोर्ट यू, ऑप्शन है फ्रेंड और फ्रेंड्स। नंबर 6 द अंकल ऑफ डैश इज कमिंग। ऑप्शन है आपके सामने आई, मी, माई, माइन। नंबर 7 में आते हैं, वन ऑफ डैश हैज अराइव्ड। ऑप्शन दे, देम, देयर और देयर्स। चलिए 2 क्वेश्चंस और है, 6 1 2 3 4 5 6 7। चलिए पहले इतना ही बनाइए। ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसको मैं रेस्ट के लिए रखता हूँ, पहले आप इतना बना सकते हैं।
चलिए अभी इस सबका आंसर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ओके, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वन ऑफ माई डैश। अब यहाँ देखते हैं प्रिपोजिशन तो है वन, जो यहाँ पर ये काउंटिंग वर्ड है। वन कौन सा वर्ड है? काउंटिंग वर्ड है। पहले तो यही देख लेते हैं, काउंटिंग वर्ड है। द डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। फिर यहाँ कहा गया है कि ए फ्रेंड, यानी कि ए यहाँ पर काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग, क्योंकि ए का सेंस ये आता है वन से लेकर, यानी काउंटिंग वर्ड है। एन अंकल, एन काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड है। सम फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स यानी सम काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड है ये। द अंकल, द डेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है। वन ऑफ, वन काउंटिंग वर्ड है, काउंटिंग वर्ड, इसमें कोई शक नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि हाँ सर यहाँ पे कुछ काउंटिंग वर्ड्स हैं और कुछ डेफिनेट आर्टिकल। अब जब भी ऑफ के पहले आपको जब काउंटिंग वर्ड दिख जाता है तो समझ जाइए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, और जब वहां पे डेफिनेट आर्टिकल दिख जाता है तो समझ जाइए वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो सिंपल सा टर्म है, अब हम लोगों को इसी में बांटकर आगे निकल जाना है। काउंटिंग वर्ड है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, समझने का काम करें आप। ऑफ जो है जब सिलेक्शन की बात करता है, किसकी बात करता है? सिलेक्शन की। तो इसके बाद जो नाउन आता है अगर वो काउंटेबल है तो हम लोग यूज करते हैं प्लुरल काउंटेबल। काउंटेबल है तो वो क्या रहेगा? प्लुरल रहेगा, कि यानी उसे प्लुरल होना ही पड़ेगा क्योंकि बात सिलेक्शन की हो रही। तो वन ऑफ माई, यहाँ पे काउंटिंग वर्ड है, सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। द फ्रेंड ऑफ, ये डेफिनेट आर्टिकल है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। यहां पर मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां पर क्या है? मी है। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये भी समझ लें। आई जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी जो है यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। माई पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। वहीं जब हम लोग बात करते हैं माइन को तो यह पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मी था। अब फ्रेंड यहाँ एक काउंटिंग वर्ड है, फिर यहाँ पे बात हो रही है प्रोनाउन की, तो जब काउंटिंग वर्ड की बात होगी तो यहाँ लगाएंगे पजेसिव प्रोनाउन, यानी यहाँ पर माइन का यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कि एन अंकल ऑफ मी, तो सॉरी एन अंकल, तो यहाँ एन काउंटिंग वर्ड है, यानी यहाँ पे हमें भी पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो आंसर बनेगा माइन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन अंकल ऑफ माइन इज एन ऑफिसर, एन अंकल ऑफ माइन इज एन ऑफिसर। आगे कहते हैं सम फ्रेंड्स ऑफ डैश, यहाँ सम काउंटिंग वर्ड है तो यहाँ पर चाहिए प्लुरल नाउन, काउंटेबल नाउन है तो प्लुरल ही चाहिए। तो आंसर बनता है कि सम फ्रेंड्स। ओ एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, फ्रेंड्स रिपीट हो जाएगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ऑफ माई ब्लैंक, तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर रेडी टू सपोर्ट यू। द अंकल ऑफ, यहाँ द डेफिनेट आर्टिकल है यानी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे मी का यूज करेंगे। वन ऑफ, वन काउंटिंग वर्ड है, यानी यहाँ पे हम लोग को चाहिए पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि देयर्स की बात होगी। तो स्टेटमेंट बन गया कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग फॉर मी, द फ्रेंड ऑफ मी इज कमिंग फॉर मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग फॉर मी, एन अंकल ऑफ माइन इज एन ऑफिसर, is an officer. Some of my friends are ready to support you. The uncle of me is coming. The uncle of me is coming. One of dash has arrived. One of यहाँ पे them हो जाएगा, one of them, क्योंकि theirs का यूज तब होगा जब यहाँ पे पहले से नाउन को मेंशन किया जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन को ही छोड़ देते हैं। इसका मैं थोड़ा सा टॉपिक बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन रहा है। ओके, ऐसे मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये मुझे बताना पड़ जाएगा, लेकिन अभी अचानक माइंड में आ गया है कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को देख लेना चाहिए। तो चलो देख ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है, एक भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यह है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने कि वन ऑफ डैश हैज अराइव्ड, वन ऑफ डैश हैज अराइव्ड।
ऑप्शन है यहाँ पर दे, देम, देयर और देयर्स, यही ऑप्शन में। एक मिनट, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है कि वन फ्रेंड ऑफ डैश हैज अराइव्ड, वन फ्रेंड ऑफ देम हैज अराइव्ड। ऑप्शन है यहां पर दे, देम, देयर और देयर्स, इसकी बात होती है। अब आपको सोचना है कि क्या होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक यूज किया जाएगा। तो इसको लिखने का काम करते हैं और समझने का काम करते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं यहां सिर्फ लिखा हुआ है, ये ऑफ जैसे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे वन है सिर्फ, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है तो वन तो है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंड है ये नाउन आया हुआ है। अब जब हम लोग कहते हैं कि वन फ्रेंड ऑफ डैश हैज अराइव्ड, कि मैं एक दोस्त यहाँ पहुंचा है, कितने में से, मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें से, उन लोगों में से एक फ्रेंड यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो स्टेटमेंट ये बनना चाहिए कि वन फ्रेंड ऑफ देयर फ्रेंड्स होना, लिखना तो यही चाहिए, इसी सेंस के अकॉर्डिंग मैं आ रहा हूं। वन फ्रेंड ऑफ देयर फ्रेंड्स हैज अराइव्ड, वन फ्रेंड ऑफ देयर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड पहले से लिख दिया गया है तो यहाँ पे आप देयर फ्रेंड्स नहीं लिख सकते, इसी वजह से देयर फ्रेंड्स यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे आता है देयर्स, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान रखेगा कि ये ऑब्जेक्ट का काम तो करता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो ये किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन ये तब काम करता है जब नाउन के रिपीटेशन को रोकना रहेगा। पॉजेसिव प्रोनाउन काम करता है, लेकिन ये तब काम करता है जब यहाँ पे नाउन के रिपीटेशन को रोकना है। तो यहाँ पर क्योंकि नाउन आया हुआ है, ओके, और यहाँ पर साथ साथ में काउंटिंग वर्ड भी दिया हुआ है, इसी वजह से हम लोग इस यहाँ पर आने वाले नाउन को रोकेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि देयर्स का यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाता है देयर्स, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ सिर्फ वन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर किसी प्रकार के नाउन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के नाउन की जरूरत नहीं है। नाउन की जरूरत नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को पॉजेसिव प्रोनाउन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग तब लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, जब नाउन के रिपीटेशन को रोकना है, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई सेंस है नहीं। तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, हो नहीं सकता है, देयर एडजेक्टिव है, हो नहीं सकता है, देयर्स इस वजह से नहीं हो रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को रोकने की बात यहाँ पर की नहीं जा रही है। तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है कि वन ऑफ देम। तो वन ऑफ देम हैज अराइव्ड। तो ये बात याद रखें, यहाँ पे जब नाउन रहेगा तो उस नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, अगर यहाँ पे काउंटिंग वर्ड हो। लेकिन सिंपल सा यहाँ काउंटिंग वर्ड हो, यहाँ प्रिपोजिशन हो, बात सिलेक्शन की हो रही है, नाउन का रिपीटेशन ना आया हुआ हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, यानी देम का आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, इस टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ कि हम लोगों का ये जो टॉपिक है प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन का, प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन का, इसका मैं करता हूँ द एंड। यानी हम लोग प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को कर चुके हैं सब समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है उसमें कितना टाइम हम लोगों ने कवर किया, और जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया है वो तो आपके नोटबुक में अवेलेबल है ही। हम लोग जिस प्रोनाउन को छोटा समझते हैं कि प्रोनाउन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, या हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग उसे जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, या ऐसा कहते हैं कि 1 घंटे में नाउन समाप्त करें, या 30 मिनट में नाउन समाप्त करें, 10 मिनट में प्रोनाउन समाप्त करें। तो इस प्रकार के जो कुछ हम लोगों के माइंड में मूव करते रहते हैं कि कितना शॉर्टकट हो सा है, जितना शॉर्टकट जाइएगा उतना आपके पास कॉन्सेप्ट्स कम रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में तो खासकर मैं बोल ही देता हूँ। और शॉर्टकट की बात हम लोगों को तब करनी चाहिए जब हम लोगों के पास सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तब इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं तो शॉर्टकट आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट जा रहे हैं तो इंग्लिश आपको कभी कवर नहीं हो पाता है। तो बात करते हैं सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन का क्लास आप लोगों का प्रोनाउन में स्टार्ट हो गया था। कब से? पर्सनल प्रोनाउन क्लास नंबर 6 से। जो पर्सनल प्रोनाउन है हम लोगों ने क्लास शिफ्ट किया था किस में? 6 में। और अभी जो हम लोगों का क्लास हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 क्लास आप लोगों का हो चुका। और अभी ये 22वां क्लास जा रहा है। ये 22nd क्लास आपका सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का अपडेट हो रहा है। अब हर वीडियो की लेंथ अगर मैं काउंट कर लेता हूँ क्लास नंबर 6 से, तो क्लास 6 37 मिनट्स, 42 मिनट्स, 32 मिनट्स, 38, 32, 33, 32, 30, 51, 47, 40, 43, 40, 44, 38, 44, 44, यानी अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए, ध्यान रखेगा, तो 40 मिनट का क्लास ऑन एन एवरेज आप रख सकते हैं। अब 40 मिनट की बात करें तो 22 का अगर हाफ भी करें तो टोटल आपको हो जाते कितना? 11 आवर्स। कितना हो जाता है? 11। 1 मिनट आपको ध्यान रखिएगा। 21, यानी कि टोटल आपको 16 क्लासेस हो चुकी हैं। तो 16 क्लासेस का अगर हम लोग हाफ भी करें तो 8 आवर्स होता है। कितना होता है? 8 आवर्स। और हर ध्यान रखेगा, ओके, 16 क्लासेस हो चुकी है हम लोग की सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की। और ये सिर्फ जब हम लोग हाफ आवर का बात करते हैं, ऊपर से 10 मिनट भी काउंट करेंगे, टोटल 60 वीडियोस में ध्यान रखेगा तो 160 मिनट्स होता है। यानी कि लमसम मान लें कि 2 आवर प्लस 2.5 आवर्स। तो लमसम आपको 10 आवर 30 मिनट्स का वीडियो आपको सिर्फ क्लास दिया गया किस पे? पर्सनल प्रोनाउन का। 10 आवर 30 मिनट सिर्फ कॉन्सेप्ट में बात करो, जिसमें प्रैक्टिस बहुत ही कम आपको करवाया गया है। तो सोचिए प्रोनाउन का क्लास कितना बड़ा हो सकता है। और इतनी बड़ी क्लासेस में हम लोग को प्रोनाउन सीखना पड़ता है, तब जाके इंग्लिश हम लोग को समझ में आती है, एक एक चीज बारीक से आती है, वरना आप ऊपर सिर्फ रह जाते हैं। तो हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन को मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, सब कुछ समझाया हुआ है। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन में कोई कॉन्सेप्ट्स बचे नहीं होंगे। मैं एक बार इसको देख भी लूंगा कि क्या क्या मैंने करवाया है। ओके, अब हम लोग इस पर्सनल प्रोनाउन को समाप्त करते हैं और हम लोग मूव कर जाते हैं अब अपने अलग टॉपिक, जिसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, जिसका इंतजार मैं भी बहुत समय से कर रहा हूं कि हाँ कब मुझे आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने का मौका मिलेगा, और वह मौका अब हम लोगों को मिल चुका है। तो हेडिंग में बहुत ही खुश होते हुए क्रिएट करता हूं रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद का टॉपिक नोट कर सकते हैं इसे आप लोग। चलिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग अब स्टार्ट कर देते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स इसमें बहुत सारे भरे हुए हैं। इस रिलेटिव प्रोनाउन के मदद से ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो सीख सकते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात है, आप सेंटेंस मैनेजमेंट आप सही से सीख सकते हैं। कि जब भी आपको मन करे कि सेंटेंस को लेंदी बनाना हो, क्या बनाना हो? लेंदी। यानी एक सेंटेंस में जब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं,
तो जब भी हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं तो कोशिश करते हैं हम लोग एक सेंटेंस में कितना वर्ड्स लगना चाहिए। एक सेंटेंस आप लिखते हैं तो कितने वर्ड के बाद आप फुल स्टॉप दे देते हैं? ओके, क्या 5 वर्ड्स आप कैरी करते हैं, से 8 वर्ड्स कैरी करते हैं, या फिर 10 वर्ड्स कैरी करते हैं, 15 वर्ड, 20, 25, 33, 43, 56, 77, 88, 100 या 100+। आप एक वर्ड में कितना आप वर्ड्स को पुट कर सकते हैं, ये अब आपको सोचना चाहिए। जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं, हम लोग अक्सर क्या होता है जब हम लोग लिटरेचर बुक पढ़ते हैं या कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप बहुत ही दूर जाकर देखते हैं। 40 वर्ड के बाद फुल स्टॉप दिया गया है, 50 वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप को पुट किया गया है, इवन 70, 80, 100+ वर्ड्स के बाद भी आपको फुल स्टॉप दिख सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति लिख रहा है उसको ग्रामर की कितनी इफिशियंसी है, कितना उसको सही तरीके से ग्रामर एनालिसिस करने आया है। तो आप चाहें तो इस रिलेटिव प्रोनाउंस मैं आपको सिखाऊंगा भी कि रिलेटिव प्रोनाउंस से कैसे आप अपने एक सेंटेंस में मिनिमम 50 वर्ड्स 50 वर्ड्स को आप लगा सकते हैं, सब कुछ समझते हुए। और हाईएस्ट तो अब आप पे डिपेंड करता है कि 100+ वर्ड जाए या 150 वर्ड्स में जाए, या आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। मेरा काम है कि अपने आप में बेच देना। जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं वो कंटेंट अपने आप में एक यूनिक मेथड होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। जितना मुझसे हो सकता है टाइम मैनेजमेंट करके मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करूं, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और 2 एग्जांपल्स मैं आपको कैरी करके ले चलता हूं। अब यहां कहा गया है, फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबडी नोज अ बॉय। एवरीबडी नोज ए बॉय, ये फर्स्ट सेंटेंस है, फुल स्टॉप में देता हूं। दूसरा सेंटेंस, द बॉय किक्ड द बॉल yesterday। द बॉय किक्ड द बॉल yesterday। फर्स्ट सेंटेंस यही है आप लोगों के सामने कि एवरीबडी नोज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस है द बॉय किक्ड द बॉल yesterday। अब यहां पर क्या करना है, तो जो भी करना रहेगा वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार पीओएस देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोज वर्ब है, एवरीबडी सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, ए आर्टिकल और एडजेक्टिव कर सकते हैं, बॉय नाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। द आर्टिकल भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, बॉय नाउन है। किक्ड वर्ब है, द आर्टिकल और एडजेक्टिव कर सकते हैं, बॉल नाउन है। यस्टरडे टाइम को इंडिकेट करने वाला एडवर्ब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो है 2 सेपरेट सेंटेंसेस हैं, यानी ये बात हम लोग करते हैं 2 सेंटेंसेस की। 2 सेंटेंसेस यहां पर है। ओके, अब होना क्या है, इस 2 सेंटेंस को ज्वाइन करके हम लोगों को एक सेंटेंस में बदलना है। 2 सेंटेंसेस तो हैं लेकिन इसे बदलना है हम लोगों को एक सेंटेंस में। तो कैसे बनाएं? एवरीबडी नोज अ बॉय, द बॉय किक्ड द बॉल यस्टरडे, इस 2 सेंटेंस को जोड़कर हम लोगों को एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला तरीका ये हो सकता है, तो हम लोग बना सकते हैं कि एवरीबडी नोज ए बॉय, एवरीबडी नोज ए बॉय। यहां पे कंजंक्शन हम लोग एक लगा देते हैं एंड, एवरीबडी नोज ए बॉय एंड, फिर वहां पूरा लिख सकते हैं आप कि द बॉय किक्ड द बॉल यस्टरडे। यह हुआ पहला सेंटेंस है कि एवरीबडी नोज अ बॉय एंड द बॉय किक्ड द बॉल यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब जो 2 सेंटेंसेस था वो हो चुका है 1 सेंटेंस। 2 सेंटेंस बन चुका है एक सेंटेंस। अब ये 2 सेंटेंस एक सेंटेंस बन तो चुका है, इसमें एक काम और सुधार कर सकते हैं। क्या सुधार कर सकते हैं? बॉय नाउन है, ओके, यहां पर भी बॉय नाउन है, ये नाउन हुआ है रिपीट। तो एक काम करते हैं, नाउन रिपीट हुआ है तो इसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए करते हैं। सेंटेंस ये बनता है कि एवरीबडी नोज अ बॉय एंड
बॉय की जगह हम लोग प्रोनाउन रख देते हैं ही। नाउन रिपीट हुआ है तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने किया क्या चीज, ही लिख दिया, ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल यस्टरडे, फुल स्टॉप। अभी भी यहां पर वन सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ही प्रोनाउन है, यहां तक कोई दिक्कत। पूरा स्टेप वाइज हम लोग को जाना है, कोई मैं शॉर्टकट ले जाने वाला नहीं हूं। जितना हो सकता है मैं उतना टाइम लूंगा और उतना डीप में जाऊंगा, मेरा काम यही है। ओके, अब यहां पे काम करते हैं कि एवरीबॉडी नोज अ बॉय एंड ही किक्ड द बॉल यस्टरडे। यहां पर आप देख सकते हैं कि एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और यह जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट, ये किससे रिलेट करता है, पर्सन से रिलेट करता है। किससे रिलेट कर रहा है, पर्सन से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एंड, जब भी हम लोग ज़्यादातर सेंटेंस जोड़ते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं एंड लगाने का काम करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं क्या सर कोई और भी तरीका है कि जो इससे लगे कि हाँ सर जब हम लोग सेंटेंस लिखें तो लगना चाहिए कि हाँ सर हायर लेवल का हम लोग कैंडिडेट्स हैं, तो मैं हाई लेवल के सेंटेंस भी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि ये सर एंड जो है ये बहुत पुराना तरीका हो गया है, बनाते हैं तो लगता है कि कोई बच्चा तरीका क्लास 6, 7, 8, 9 इस प्रकार का मैं कवर कर रहा हूँ। तो क्या कोई और तरीका है कि मेरे अकॉर्डिंग लगना चाहिए, हाँ मेरे एज के अकॉर्डिंग, मेरे एनर्जी के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग फिट बैठे, मेरे क्लास के अकॉर्डिंग, हाँ कि ये वास्तव में ये मैंने कुछ ऐसा सेंटेंस बनाया है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे ये एंड कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन और सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं एक वर्ड लाते हैं, ओके, जो कंजंक्शन भी हो और प्रोनाउन भी हो। यानी कि बात करते हैं डिमांड का। डिमांड में क्या क्या करते हैं कि हम लोग को चाहिए एक वर्ड, वन वर्ड चाहिए, एक ही शब्द चाहिए। अब होता क्या है, जैसे कि एक ही वर्ड में, ओके, जिसे हम लोग चाहते हैं कि एक पर्सन में, जैसे हम लोग कहते हैं वन मैन आर्मी होना चाहिए, वन मैन आर्मी, यानी एक व्यक्ति में कई सारे गुण और सब इफिशियंसी एक्सपर्ट लेवल पे होने चाहिए। तो हम लोगों को भी एक वर्ड चाहिए, वन वर्ड, और वह वर्ड क्या करे, कंजंक्शन का काम कर दे। वह वन वर्ड जो है कंजंक्शन का काम कर दे। वही वर्ड जो है ये प्रोनाउन का भी काम कर दे, सब्जेक्ट का भी काम कर दे और पर्सन का भी काम कर दे, ये भी होना चाहिए। एक वर्ड चाहिए जो कंजंक्शन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट और पर्सन का काम करे। तो ऐसा एक वर्ड है हम लोगों के पास, हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और वह वर्ड है हम लोगों के पास हु। आपको याद होगा और जरूर याद होना चाहिए, नाउन आइडेंटिफिकेशन में जब आपको रिप्लाई मेथड पढ़ा रहा था, ओके, नाउन आइडेंटिफिकेशन में जब मैंने आप लोगों को रिप्लाई मेथड का टॉपिक पढ़ाया था, तो उसी में मैंने आपको हु के बारे में भी पढ़ाया है कि हु जो है नाउन आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। हु क्या करता है, हु नाउन आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोगों की मदद करता है। किस प्रकार से, किसी भी नाउन को हटा के आने वाला हु जो है यह प्रोनाउन का काम करता है, ओके, और यह किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं। यह सब्जेक्ट बनने का भी काम कर जाता है, सब्जेक्ट भी पहचान करते हैं, यह सिंगुलर भी होता है और यह प्लूरल भी होता है। तो हु जो है प्रोनाउन है, पर्सन का काम करता है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल का काम करता है। यानी हु में जिस भी गुण का हमें यहाँ पर डिमांड चाहिए था वह यहाँ पर हम लोग को मौजूद है। बस एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है कि सर इसमें एक कंजंक्शन आ रहा है, क्या हु कंजंक्शन का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो एंड और ही है, इस दोनों वर्ड को हटा के हम लोग एक वर्ड वहाँ पे क्या लिखते हैं, हु। क्या लिखेंगे, हु। चलिए अब सेंटेंस में आता हूँ। तो सेंटेंस ये बनता है कि एवरीबॉडी नोज अ बॉय, एवरीबॉडी नोज अ बॉय, और यहाँ एंड और ही दोनों यहाँ पर रिमूव हो गए, क्या हो जाएगा, हु। एवरीबॉडी नोज अ बॉय हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, हु किक्ड द बॉल यस्टरडे। अब आप क्या करें कि जब दोनों सेंटेंस को आप पढ़ें और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर है, एवरीबॉडी नोज अ बॉय एंड ही किक्ड द बॉल यस्टरडे। एवरीबॉडी नोज ए बॉय एंड ही किक्ड द बॉल यस्टरडे, एक वो सेंटेंस है। और एक सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है जिसमें लिखा हुआ ये हुआ है कि एवरीबॉडी नोज ए बॉय एंड हु किक्ड द बॉल यस्टरडे। तो आपको लगेगा कि हाँ सर यह जो सेंटेंस बना है ना,
कि एवरीबडी नोज अ बॉय हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, ये थोड़ा लगता है कि हाँ सर कुछ अपर लेवल का सेंटेंस है, वो लगता है थोड़ा नॉर्मल लेवल का सेंटेंस है, ये एक लेवल में ले जाता है। तो वास्तव में ले जाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हु है, हु क्या है, यह प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। पर्सन है, पर्सन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि यह सिंगुलर है, और दो सेंटेंस को जोड़ने वाला यह कंजंक्शन भी है। क्या है, कंजंक्शन भी है। प्रोनाउन तो है ही, साथ साथ में ये क्या है, कंजंक्शन का भी तो काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब इसमें एक चीज, एक काम कीजिए, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं इस पूरे सेंटेंस को ऊपर में लिखना चाहता हूं, नोट कीजिए तो इसे। चलिए इसे मैं मिटाता हूं। ओके, सेंटेंस यह है, एवरीबडी knows a boy, everybody knows a boy who kicked the ball yesterday। अब यहाँ पे हम लोग समझने का काम कर लेते हैं कि हु जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, पर्सन है, सिंगुलर है, और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेन पॉइंट मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो हु जो है प्रोनाउन है, कोई शक नहीं। यही हु कंजंक्शन है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप देखते हैं कि यह जो हु है,
यानी हु से लेके यहाँ तक जो स्टेटमेंट यूज किया गया, हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? जब ये कहा गया कि एवरीबडी नोज अ बॉय, एवरीबडी नोज अ बॉय, बॉय नाउन है। हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, जिसने कल बॉल को किक किया, मतलब हर कोई एक लड़का को जानता है जिस लड़के ने बॉल को कल किक किया था, बॉल को कल लात मारी थी। तो यहाँ पर ये जो पूरा स्टेटमेंट यूज किया गया, हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, ये सारा इंफॉर्मेशन किससे रिलेट कर रहा है? बॉय से रिलेट कर रहा है। यानी ये जो बातें बताएगी वो किससे संबंधित है, किससे रिलेट कर रहा है? तो बॉय से रिलेट कर रहा है। यानी हु जो है ये रिलेट का काम कर रहा है, रिलेट करवाने का काम कर रहा है। अब क्योंकि यह जो हु है ये रिलेट करवाने का काम कर रहा है और ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। हु को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये रिलेट करवाने का काम तो कर ही रहा है और साथ ही साथ ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इसी वजह से हम लोग इसे कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन। अब एक और काम है, सर हु रिलेट भी कर रहा है और साथ साथ ये प्रोनाउन भी बना हुआ है। रिलेट तो कर ही रहा है, प्रोनाउन भी बना है। तो बोले ठीक है, जब ये प्रोनाउन भी बन रहा है तो इसे भी कहो रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन बनने का ये काम कर रहा है। तो यहां जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये नहीं समझने का काम आप लोग करें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही छोटा सोच रहे हैं और आप अपने थॉट प्रोसेस को, जो क्रिएटिव माइंड है, उसको आप एक लेवल में ले जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं एक लिमिट तक में सोचो, तो आपको लिमिट तक नहीं सोचना। मैं चाहता हूं आप एक क्रिएटिव वे में आगे बढ़ें। क्रिएटिव वे में आगे कैसे बढ़े? तो यह जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किससे रिलेट कर गया? रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेट कर गया। इसलिए हम लोगों का ये जो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें आप चाहें तो रिलेटिव कंजंक्शन भी लिख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हम लोग किसकी पढ़ाई करने वाले हैं? रिलेटिव कंजंक्शन की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जो है ध्यान रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन का पॉइंट रिलेटिव कंजंक्शन से अलग कर ही नहीं सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ें तो भी आपको रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा, रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ें फिर भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। इस लेवल का हम लोग को टॉपिक साथ में लेके चलना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटिव कंजंक्शन का भी आपको समझना है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसे आप अलग सेपरेट कर ही नहीं सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। इसलिए आप लोग याद रखें, हम लोगों का टॉपिक रिलेटिव कंजंक्शन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अब एक जो टॉपिक मैं लास्ट यहाँ पर फिनिश करके मैं आप अपनी क्लास यहीं समाप्त करूँगा आज के लिए, वह यह है, आप कह रहे हैं कि एवरीबॉडी नोज बॉय, आ बॉय, ठीक है। हर कोई एक लड़का को जानता है। किस लड़के को जानता है? तो कहा गया हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, हु किक्ड द बॉल यस्टरडे। अब आप बताइए, यहां जो हु किक्ड द बॉल यस्टरडे है, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इसी बॉय नाउन के बारे में है। वो जो कहा गया हु किक्ड द बॉल यस्टरडे, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके बारे में? नाउन के बारे में। और आपको सही तरीके से आपको बताया गया है कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब यह एडजेक्टिव आप ध्यान रखें, यह जो इसके अंदर एक वर्ब भी है और इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। तो इसे हम लोग कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। जी हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें आप एडजेक्टिव क्लॉज को भी दूर नहीं रखेंगे, क्योंकि यह कोई ना कोई बात किसी ना किसी नाउन के या प्रोनाउन के बारे में बता ही रहा होगा, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब आपको टॉपिक बताया जाएगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेट करेगा। तो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज। एक और गलती यहाँ पे, अब आप बताइए, यह जो नाउन है, यह नाउन तो डेफिनिट है, निश्चित है, खास है, पार्टिकुलर है। क्यों? इसके बारे में इतना ज़्यादा सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब ये नाउन डेफिनिट हो चुका है तो फिर यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए क्या कर रहा है? नाउन जब खास हो गया तो उसके लिए आर्टिकल द भी लगाओ। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल क्या लगाते हैं? द। तो सेंटेंस सही यह बनता है कि एवरीबॉडी नोज द बॉय, एवरीबॉडी नोज द बॉय हु किक्ड द बॉल यस्टरडे। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव कंजंक्शन, एडजेक्टिव क्लॉज और डेफिनिट आर्टिकल द। एक ही टॉपिक में सोचिए कितना ग्रामर का पॉइंट्स आ चुका है। रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, एडजेक्टिव क्लॉज है, साथ ही साथ आपको डेफिनिट आर्टिकल द की भी बात की गई है। तो क्या लगता है आपको प्रोनाउन एक नॉर्मल सा चैप्टर है? एक ही पॉइंट में समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा।
बहुत पढ़ना है हम लोगों को इसमें, और मैं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए तैयार रहें अपने इस टॉपिक के लिए। फिलहाल मैं अगले क्लास में मिलता हूँ। आज क्लास में यहीं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच।